बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सलीम हाज़िर खिदमत है। आप हमारा यूट्यूब चैनल ये हकीकत है देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नस्ली और बेनस्ले इंसानों पे। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि एक बादशाह था, उसको पास वाली सल्तनत से 2 घोड़े गिफ्ट के तौर पे आए। जब बादशाह ने वो घोड़े कबूल किए और छोड़े stable में, तो उसके साथ ही एक कैद खाना था। उस कैद खाने में एक कैदी था। उस कैदी ने जब घोड़े देखे तो उसने पूछा कि ये घोड़े कहाँ से आए हैं। तो वो जो उनकी देख रेख करने वाला था उसने कहा कि ये घोड़े जो हैं ये साथ वाली सल्तनत से गिफ्ट आए हैं। तो कैदी ने कहा कि इसमें एक घोड़ा जो है वो नस्ली है और जो दूसरा घोड़ा है वो बेनस्ला है। तो उसकी देख रेख करने वाला बंदा जो था वो बादशाह के पास गया। उसने जाकर कहा कि बादशाह सलामत, फ़लाँ कैदी ये बात कह रहा है कि एक घोड़ा नस्ली है और एक बेनस्ला है। तो बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने उस कैदी को बुलवाया और उससे पूछा कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तो कैदी ने कहा कि जो एक घोड़ा है वो मुंह नीचे झुकाकर अपना चलता है और एक घोड़ा जो है वो अपना सर उठाकर चल रहा है। जो नीचे झुकाकर चल रहा है वो घोड़ा जो है वो बेनस्ला है और जो सर उठाकर चल रहा है वो घोड़ा इसमें असली है। तो बादशाह ने जहाँ से घोड़े आए थे वहाँ पे जिस बंदे ने उनको पाला था उसको बुलवाया और पूछा कि क्या वाकई इनमें से एक घोड़ा बेनस्ला और एक नस्ली है। उसने कहा कि जी बिल्कुल, इसकी बात सच है। इसमें एक घोड़ा जो है उसकी माँ मर गई थी, उसको हमने गधी का दूध पिलाया है। जो दूसरा घोड़ा है उसने अपनी माँ का दूध पिया है, तो इसलिए इसकी नस्ल चेंज हुई है। ये एक बेनस्ला है और एक वाकई ही नस्ली घोड़ा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि आप इसको पहले कितनी रोटियां देते हैं कैदी को। तो उन्होंने कहा जी सबको एक देते हैं। बादशाह ने कहा बाकियों को छोड़ो, इसकी 2 रोटियां कर दो। कुछ दिन के बाद बादशाह का विजिट हुआ वहाँ का कैद खाने का। जब उसने सलाम लिया उस बंदे से तो बादशाह के हाथ में 2 अंगूठियाँ थी जिन पे 2 हीरे जड़े हुए थे। जब उस कैदी से सलाम लिया तो कैदी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके हाथ में जो 2 अंगूठियाँ हैं इनमें से एक का हीरा असली है और एक का नकली है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहता कि इसमें एक हीरा जो है वो ठंडा है और एक हीरा जो है वो गर्म है। जो असली हीरा होता है वो जितनी मर्जी गर्मी हो उसमें वो गर्म नहीं होता। तो बादशाह ने उस सुनहरे को बुलाया और पूछा। उसने कहा कि जी वाकई मुझसे गलती हुई है, एक हीरा असली जड़ा गया है और एक नकली जड़ा गया है। बादशाह ने कहा जी इसकी रोटियां जो हैं वो 3 कर दो। अब कैदी ने जो था वो मुस्कुराया और बोला कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है आप भी किसी लांगरी के बेटे हैं। लांगरी कहते थे उस वक्त, जो रोटियां लगाने वाले होते थे ना उनको लांगरी कहा जाता था। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि इसने पहले जो 2 बातें की हैं वो भी सच्ची हैं, हो सकता है इसकी ये लांगरी वाली बात भी सच्ची हो। उसने अपने महल में वज़ीरों को बुलाया, बड़े सब सियाने जो थे उनको बुलाया और पूछा कि मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि हमारे तख्त का असूल है, हमारी बादशाही का, कि जब जंग लगती है अगर बादशाह कत्ल हो जाए तो तख्त को खाली नहीं छोड़ना। उस वक्त चाहे कोई भी वहाँ पे मौजूद हो वो जल्दी से तख्त पे बैठ जाए। तो जंग हुई और बादशाह को तीर लगा, वो नीचे गिर गया। वहाँ पर बादशाहों की नस्ल का कोई आदमी उस टाइम पे मौजूद नहीं था। तो आप वहाँ पे थे, हमने आपको उठाया और वहाँ पे बिठा दिया बादशाह के तख्त पे और आपको अपना बादशाह तस्लीम कर दिया। जबकि आप असल हकीकत में एक रोटियां लगाने वाली, जिसको उस टाइम में या अब भी माछन कहा जाता है, आप उसके बेटे हो। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो जो वो कैदी है उसका पता करो कि वो कौन है। जब उस कैदी का पता किया गया तो जिस बादशाह को तीर लगा था वो कैदी उस बादशाह का बेटा था जो कि दूसरे लोगों ने कैद कर लिया था। तो बात करने का मतलब ये है कि लोगों का पैसा, उनकी हैसियत देखकर किसी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। अगर बंदा दानिशमंद है, अक्लमंद है, बंदा इखलाकियात वाला है,
तो उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आजकल के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं जो लेमोजीन और V8 में घूम रहे हैं, तो वो छोटे ज़िम्मेदारों को इग्नोर करते हैं। जट बेशक 1 किले का क्यों ना हो, वो नस्ली होता है, वो ज़िम्मेदार होता है, वो जट होता है। बात इसलिए मैंने आज ये आपको इतनी बड़ी बात जो समझाने की कोशिश की है, उसका मकसद ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अक्लमंद और दानिशवर लोगों की कदर करें। अपने बच्चों को बुज़ुर्गों के पास बिठाना सीखें। हम अपने बच्चों को बुज़ुर्गों के पास बिठाएंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो उनकी ताहयात ज़िंदगी में उनके काम आने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अपने और अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करें कि वो अक्लमंद और दाना बंदे की बात को समझने की कोशिश करें, ना कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बस जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। अक्लमंद बंदे बेचारे वो गरीब हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको हम हकारत की नज़र से देखें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात सब बराबर हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।